अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्त कर लेना है और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें और अपना फीडबैक मस्त दिया करें। उसके अलावा आप मेरे वीडियो लेक्चर को अपने सारे के सारे क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके, क्योंकि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है 9th क्लास की और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द 10th क्लास की भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और आपने क्या करना है, मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, जिससे आपको अपनी इस पूरी की पूरी बुक का लेक्चर मेरे चैनल से ही मिलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। इफ़ x इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। यानी कि हमें x की वैल्यू गिवन है, x इक्वल है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x प्लस 1 ओवर x की। x की वैल्यू तो यहाँ पर है, लेकिन 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हम 1 ओवर x फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 1 ओवर x फाइंड करने का तरीका क्या है, देखें। हमें गिवन क्या है, x इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। फर्स्टली फाइंड 1 ओवर x फाइंड करने के लिए 1 डिवाइडेड बाई x लिखा। देखिए 1 की जगह 1 और x की जगह x की वैल्यू यानी कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, इरेशनल नंबर को सॉल्व करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 का जो कॉन्जुगेट है उसके साथ रैशनलाइज करेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या है कि यहाँ पे प्लस साइन है, तो इसके ऑपोजिट साइन के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 3 और स्क्वायर रूट 8, 3 और स्क्वायर 8 है। ठीक है, ये प्लस साइन के साथ है और ये माइनस साइन के साथ है, तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी कि दो टर्म्स आपकी मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन दोनों के साइन चेंज है। दो टर्म सेम है लेकिन दोनों के साइन क्या है, चेंज है, तो वो इक्वल किसके होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की। तो यहाँ पर भी देखें 3 प्लस स्केयर रूट 8 और 3 माइनस स्केयर रूट 8, ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस पर यही फार्मूला लगेगा। और फार्मूला इक्वल किसके है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो यहाँ पे एक ही जगह क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर, फार्मूले में माइनस साइन है तो आप यहाँ पे भी माइनस साइन लगाओगे। स्केयर रूट 8 का होल स्केयर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो अब 3 का स्केयर क्या हो जाएगा, 3 का स्केयर 9, और यहाँ पे स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास 8 आ जाएगा। 3 माइनस स्केयर रूट 8 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 8। 9 माइनस 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास 1 ओवर x की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस स्केयर रूट 8। ठीक है, x की वैल्यू आपको गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और 1 ओवर x की वैल्यू आई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब देखिए हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपके क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये आपका सोल्यूशन ही है, इसका x प्लस 1 ओवर x के सोल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, अब देखिए x प्लस 1 ओवर x आपने फाइंड करना था, तो आपने x प्लस 1 ओवर x इक्वल किसके, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, और बीच में प्लस साइन है तो प्लस लगा दिया, और x 1 ओवर x की वैल्यू क्या आई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ठीक है, प्लस साइन ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट 8 माइनस प्लस का है और माइनस का है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 प्लस 3 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू 6 की आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हम जो है पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, आपके पास जब ये क्वेश्चन जो है अलग से आ जाए, इंडिविजुअली आ जाए, यानी कि आपको बोला गया हो कि फाइंड x माइनस 1 ओवर x, तो x की वैल्यू आपको गिवन हो, तो यहाँ पर सबसे पहले आप 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे अभी मैंने फाइंड की, जो कि आपके पास आई है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। इसी तरह से आप फाइंड करोगे और फिर आप x माइनस 1 ओवर x फाइंड करोगे। लेकिन अब मैंने फाइंड कर लिया तो मैं बार बार फाइंड करना नहीं सिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x की वैल्यू क्या है, x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया, और 1 ओवर x की वैल्यू क्या है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। यहाँ पे देखिए 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 एज इट, माइनस साइन ओपन करेंगे, यहाँ पे 3 के साथ कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स टू से यहाँ पे प्लस साइन है, तो प्लस माइनस 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 3 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ये माइनस ये प्लस 3 और माइनस 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 8 दो बार है तो यानी कि 2 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा आंसर x माइनस 1 और x का।
अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है। उसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, x माइनस 1/x होल स्क्वायर है। मैंने ये पहले क्यों करवाया, क्योंकि अभी मैंने x माइनस 1/x फाइंड किया है आपके सामने, ठीक है। तो अब इसी का आप x माइनस 1/x की वैल्यू आई है 2√8, इसी का आप होल स्क्वायर ले लें। देखिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल किसके आ जाएगा, देखें यहाँ पे स्क्वायर सेपरेट करते हैं, 2 का स्क्वायर अलग कर देते हैं और स्क्वायर 8 के ऊपर जो स्क्वायर है अलग कर देते हैं, और दोनों अभी भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 4, और 8 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा, 8 4 32। तो ये आपके पास x माइनस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जो कि क्या है 32। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, जो कि क्या है x² प्लस 1/x²। अब देखिए अभी हमने वैल्यू फाइंड की है x प्लस 1/x की, इसी को हम यूज़ करेंगे x प्लस 1/x इक्वल किसके 6 के। आपने जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है x² प्लस 1/x², इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस 1/x जो है इसकी वैल्यू आप सबसे पहले फाइंड करोगे। यानी कि जब आपने पेपर में या टेस्ट में सॉल्व करना है तो आप पूरा प्रोसीजर करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बार बार प्रोसीजर नहीं कर रही, मेरे पास अभी x प्लस 1/x की वैल्यू आई है 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर की शॉर्ट फॉर्म होती है SQ, ठीक है, आप लिख सकते हो ये मैथ्स में। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। यहाँ देखिए फॉर्मूला लगेगा कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर का। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a² प्लस 2ab प्लस b², और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। तो मैं इस तरह से इस फॉर्मूले को ओपन कर लेती हूँ। फर्स्ट टर्म a है और ये जो 1/x है ये b की जगह है, ठीक है। a का स्क्वायर यानी कि x², b² है तो प्लस 1/x² आ जाएगा, प्लस 2ab है, प्लस 2 लगाया, a यानी कि x और b यानी कि 1/x, x के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो x² प्लस 1/x² एज इट, यहाँ पे x से कैंसिल होकर 2 रह गया। ये 2 जो है यहाँ पे प्लस का साइन है इसके साथ, यानी कि प्लस हो रहा है। इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके ये 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 36 माइनस 2 34, यहाँ पे पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4, x² माइनस 1/x² आपने फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अभी फाइंड किए हैं वैल्यू x माइनस 1/x इक्वल टू 2√8 और x प्लस 1/x इक्वल टू 6, ये दो वैल्यूज़ फाइंड की हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने किस तरह से यूज़ करना है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि अगर एक टर्म प्लस की हो और एक माइनस की हो, वो इक्वल होता है a² माइनस b² की। अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला बनाते हैं, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x इक्वल किसके, x² माइनस 1/x के। तो ये आपने वैल्यू फाइंड करनी है। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 6, इसकी जगह 6 मैंने पुट कर दिया। x माइनस 1/x की वैल्यू है 2√8, 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 6 2 12 और √8 एज, ठीक है। यहाँ पे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, x⁴ प्लस 1/x⁴, ये आपने फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए आपने पता क्या क्या फाइंड करना होता है, आपका इनिशियल स्टेज क्या होती है, पहले आपको गिवन होती है x की वैल्यू, 1/x आप फाइंड करोगे, फाइंड करने के बाद उसके बाद आप x प्लस 1/x फाइंड करोगे। ये फाइंड करने के बाद आपने x² प्लस 1/x² फाइंड करना है। ये जब आ जाएगा उसके बाद आपने इसका अगेंस्ट के लेके x⁴ प्लस 1/x⁴ आएगा, यानी कि आपने ये सारा प्रोसीजर करना है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करने लगी हूँ, मैं तो सारा प्रोसीजर नहीं करी, अभी मैंने आपके सामने वैल्यू फाइंड किया x² प्लस 1/x² इक्वल टू क्या आया 34। अब यहीं से हम क्या करेंगे, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 34 का स्केयर लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्केयर लेंगे, यहाँ इस साइड पे भी स्केयर लेंगे और इस साइड पे भी स्केयर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए x² प्लस 1/x² का होल स्केयर इक्वल टू 34 होल स्केयर। अब स्केयर अप्लाई किया है तो यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्केयर का, जो कि इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। आपने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फॉर्मूला जो भी यूज़ हो रहा होगा आपने उसका रेफरेंस मस्त देना होता है, तो ठीक है। अब यहाँ पे जो x² की ये वाली जो टर्म है डैट इज़ a, ठीक है। तो हमने क्या इसको किस तरह से अप्लाई करना होता है, मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे
ये एक्स स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर प्लस 1/x² है, टाइम ही हमारे पास स्क्वायर में, ठीक है, अंदर, और होल स्क्वायर भी लेंगे प्लस 2x² और 1/x²। इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 2 टू था 4, तो x की पावर 4 आ जाएगी प्लस, नेक्स्ट प्लस साइन है, प्लस लगा देंगे, 1 का स्क्वायर 1 और x का होल स्क्वायर है तो 2 टू 4, यानी कि 1/x² आ जाएगा प्लस 2ab है, x² और x² ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ab मतलब कि ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रही है। x² से कैंसिल, 34 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया हुआ, 34 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1156 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो x⁴ प्लस 1/x² ऐसे ये प्लस 2 जो है इक्वेशन के दूसरी साइड पे आके -2 हो जाएगा। 1156 माइनस 2 करेंगे तो 1154 आ जाएगा। ये आपके पास x⁴ प्लस 1/x⁴ का आंसर आ गया, ठीक है, डिस्कस किया है। अब हम देखने लगे हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2, फाइंड द रेशनल नंबर p एंड q सच दैट, आपने ये जो p और q है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसको यूज़ करते हो? इसको यूज़ करते हो। ये आपके पास जो है 8 - 3√2 डिवाइडेड बाय 4 + 3√2, आपने इसको सॉल्व करना है। जब आंसर आ जाएगा उसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो यहाँ से p और q की वैल्यू निकल आ जाएगी। ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें तो हमारे पास है 8 - 3√2 डिवाइड बाय 4 + 3√2। यहाँ पे पास क्वेश्चन था और इक्वल किसके था, p + q√2 के। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर्स को, तो 4 + 3√2 है ना, इसका ऑपोजिट साइन क्या होगा, 4 - 3√2, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 8 - 3√8 3√2 इंटू 4 - 3√2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स जो हैं सेम है, एक जैसी हैं, लेकिन साइन इनके चेंज है। तो यहाँ पे अगेन फार्मूला लगेगा a + p इंटू a - p इक्वल किसकी हो जाए, a² - b² के। तो यहाँ पे देखिए 4² - 3√2 होल स्क्वायर आ जाएगा और बाकी एज इक्वल टू p + q√2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तो 8 को न्यूमिनेटर को हम सॉल्व करने लगे हैं, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3√2 के साथ और -3√2 को हम भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 - 3√2 के साथ, ठीक है। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16, माइनस साइन लगाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 9 × 2 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट तो अब देखिए यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 8 × 4 = 32 माइनस 8 × 3 = 24 √2 माइनस 3 × 4 = 12 √2 आ जाएगा साथ, ये माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9 और √2 और √2 दो बार हो जाएगा, सो √2 का स्केल ले लिया, होल स्केल लिख लिया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखें तो 16 माइनस 9 × 2 = 18, ओके, और ये एज इट। यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 32, ये हमारे पास 34 और 12, दोनों में माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 24 और 12 36 आ जाएगा और 7 √2 एज इट। यहाँ पे 9 और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो यहाँ पे 16 - 8 जो है 16 - 18 आंसर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। 32 एज इट माइनस 36 √2 एज इट, 9 × 2 = 18, ठीक हो क्या, डिवाइडेड बाय -2। नेक्स्ट देखिए 32 + 18 आंसर क्या आ जाएगा 50 माइनस 36 √2 डिवाइडेड बाय -2। यहाँ पे -2 को हम इस 50 के साथ भी अलग कर देंगे और 36 √2 के साथ भी सेपरेट कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर एक ही है इसका, तो इनको दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग कर लेते हैं। तो 2 × 1 = 2, 2 × 25 = 50 होता है, तो -50 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि प्लस साइन हो जाएगा,
1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, यानी कि 18 आ जाएगा। 18√2 यहाँ से हम इक्वेट कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये पी की वैल्यू होगी, यानी कि पी की वैल्यू क्या आ गई -25 आ गई, और ये जो सेकंड वैल्यू है ये क्यू की है, और क्यू की वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। और यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 1.2 का, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ मूव कर जाएंगे। आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्त कर लेना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, और अपना फीडबैक मस्त दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, कितनी है, क्या है, ठीक है। और अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को मस्त शेयर किया करें। उसके अलावा आप अपने कंटिन्यूटी रखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट पे जाया करें। वहाँ पे आपको सीक्वेंस के साथ लेक्चर्स मिल जाएंगे, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। उसके अलावा आप ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस भी ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।